बोलो क्या, बोलो, हो गया? चलो लिखो फिर आगे, लिखो, हेडिंग डालो। जब कौन सा जगह, तो जब दो आदमी मिलकर काम करें। अब चलो हेडिंग मत डालो, तो ऐसे ही कर लो, दो एक सवाल और, ठीक है? यह लिख लो, जब दो या तीन आदमी मिलकर कार्य करें, जब दो या तीन आदमी मिलकर कार्य करें, जब दो या तीन आदमी मिलकर कार्य करें, तब अकेले अकेले व्यक्ति का कार्य ज्ञात करना, तब अकेले अकेले व्यक्ति का कार्य ज्ञात करना। ठीक है भाई? जैसे ही करेगा a प्लस बी किसी कार्य को मिलकर इतने दिन में करते हैं, a अकेला इतने दिन में करता है, तो बताइए b अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक है? a प्लस बी प्लस सी मिलके किसी कार्य को 50 दिन में कर देते हैं। ठीक है? a अकेला 10 दिन में करता है, b अकेला 20 दिन में करता है, तो बताइए c अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है? बस अकेले अकेले काम कराना है। अभी मिलके कर रहे थे, अब क्या करेंगे? अकेले अकेले करेंगे। ठीक है? लिखो जरा, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई? यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक? तथा बी इसे अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी अकेला इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है? आ रही बात समझ में भाई? तो बताइए ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो बताइए ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो बताइए ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा? बताओ भाई। ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है? कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन। अब क्या पूछा गया है कि बी अकेला इसे कितने दिन में कर देता है? बी अकेला कर देता है 20 दिन में। ठीक? 20 दिन में। ठीक है? अब पूछा गया ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा? एक ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या है 60। ठीक है? अब इससे कितनी कटेगी? 4 बार। और इससे? ठीक है? आ रही बात समझ में? अब यहां समझ लो क्या है ये भाई। हमें पता है कि हमें कितने काम कराना है, टोटल 60 काम कराना है। कितना काम कराना है? दोनों, यानी दोनों का जो काम है हमने मान लिया 60। ठीक है? आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर लेते हैं। ठीक है? कितना कर लेते हैं? 4 काम। और बी अकेला कितना कर लेता है? 3 काम। ठीक है? तो ए अकेला कितना कर लेगा भाई? 1 कर लेगा ना। यहां से कार्य क्षमता निकालो तो 1 कर लेगा। अब 1 से अगर हम 60 काम कराएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 60 दिन में। ये तो भैया एक ऐसे जनरल तरीके से कर लिया, मुंह जवानी कर लिया नहीं भाई। अब क्या करना है, जब ए बी के काम में से मैं बी का काम घटा दूंगा तो किसका काम आ जाएगा? ए का काम आ जाएगा ना। तो बताओ 4 में से मैं क्या घटा दूं? 3। ठीक है? तो ए का बचेगा ना भाई, दोनों में से ए बी में से यदि मैं बी को घटा दूं तो क्या बचा? ए बचा नहीं बचा भाई? बताओ हमारे पास बचा भाई। बी से बी तो खत्म हो गया ना, तो क्या बचा? ए। एक है कितना? इनमें से भी घटा दो, 4 में से एक। अब इससे एक काम कराना है, एक से काम कराना। ए का काम कितना है? 1। और टोटल काम है 60। तो बताओ कितने दिन में कर देगा भाई? 60 दिन। ठीक है? ये तो होगा जैसे हम मुंह जवानी कर रहे थे, यही से घटाओ यहां से और काट दो, कितना आएगा? तो 60 दिन आएगा। ठीक है? टाल लो।
पढ़ रखा कार्य समझ भाई। चलो आगे लिखो फिर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तानने में, होगा ना। लिखो जरा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी तो कर रहे हैं 6 दिन में भाई। ठीक, तथा ए अकेला इस कार्य को, तथा ए अकेला इस कार्य को, तथा ए अकेला इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब बताओ किसका पूछा जाएगा वही? तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा? तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा? तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा? ए और बी कितने में करना है भाई? 6 दिन। ठीक है, और बी अकेला कितने दिन में कर लेता है? या ए? हाँ, ए अकेला कर लेता है इसे 10 दिन में। ठीक है, सबका आएगा नहीं उत्तर? चलो अच्छा है। नहीं आया हो तो इधर देख लो भाई। एक ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों से कट जाए। 30 है। ठीक है भाई, 6 पंजे 30 और 5 छंग 30 और 10 तिया 30। ठीक है भाई, आ रही है समझ में? अब ए बी के काम में से मैं अगर ए का काम घटा दूं तो किसका काम बचेगा? बी का ही बचेगा, नहीं बचेगा भाई? बताओ हिमानी, बी का काम बच जाएगा। तो अब मैं घटाएगा नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट घटा लूंगा। किसमें से? 5 में से 3। तो कितने बचे? 30 और बटे 2, तो कितने दिन आ गए? 15। तो बी अकेला इसे कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तालो समझिए नहीं, बस घटाना ही तो है इसमें से। ए बी के काम में से ए का काम घटा दिया तो हमारा बी का काम आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। दो वाले हो गए, ए का भी बता दिया, बी का भी बता दिया। ठीक है, सवाल एक जैसे ही है। अब 3 के मिलकर देखते हैं भाई, 3 मिलकर कैसे कर रहे होंगे। लिखो जरा, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, ए किसी कार्य को कितने दिन में? 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, आगे लिखो, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, कोमा बी इस कार्य को 4 दिनों में, बी इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तथा ए बी सी तथा ए बी सी तथा ए बी सी इस कार्य को मिलकर 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तथा ए बी सी मिलकर इस कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो बताइए सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? बोलो। 12 दिन। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। अब हमें क्या करना है? जो सबसे पहले मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्या हो रहा है? जो सबसे पहले मिलकर काम कर रहे हैं उन्हें लिख लेना। ठीक है भाई, अब ये बताओ मिलकर कौन कौन काम कर रहे हैं? ए बी सी। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं भाई? 2 दिन। तो हमने सबसे पहले जो मिलकर काम करते हैं उनको लिख लिया। ठीक,
उसके बाद कौन कौन है अकेले अकेले? ए अकेला कितने दिन में कर देता? 6 दिन। और बी अकेला 4 दिन में। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? देखो ए बी सी मिलकर कर देते हैं 2 दिन में, ए अकेला इसी काम को कर देता है 6 दिन में, और बी अकेला इसी काम को कर देता है 4 दिन में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं ए बी सी में से ए बी का काम घटा दूं तो किसका काम रह जाएगा? सी का काम रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? है भाई? आ रही बात समझ में? टोटल है ए बी सी, कितने हैं? 3 है। 3 में से मैं यदि इन 2 का काम घटा दूं तो 1 का काम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो कौन बच रहा है? बोलो भाई। भाई कौन बचा? ए भी है, डी भी है, सी नहीं है, तो किसका काम आएगा? सी का काम आएगा। ठीक है, सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, अभी पता लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से कट जाए। ऐसी संख्या क्या है भाई? 12। इससे कितने बार कटी जाएगी? 6 बार। इससे 6 दूनी 12, और इससे 4 तिया 12। ठीक है, अब किसके काम में से घटाना भाई? तीनों के काम में से ही तो घटाएंगे। तीनों का काम कितना है? 6 है। और ए का और बी का कितना हो गया भाई? 5। देखो जरा, 5 हो गया, नहीं होगा भाई? ए का और बी का मिलकर कितना हो गया? 5। तो हम इसमें से क्या करते हैं? 5 घटा दें ये वाला। ठीक है ना, तो कितना बचा? 12/1। तो कितने बार कटेगा? 12। तो सी का काम कितने दिन आएगा भाई? 12 दिन। यानी कितने दिन में कर देगा? सी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर देगा। समझ में आया कि नहीं भाई? बताओ जो तुम कर लो। आई क्या? चलो कौन से? फिर कैसे निकालोगे अगर तीनों को ना लोगे? ए और बी का लेकर 36 हो जाएगा ऊपर। हाँ, और इसका वो 6 से जाएगा 6 बार, 6 माइनस 9 हो जाएगा। हाँ, कैसे? तुमने कभी रचना के दौरे तो नहीं बैठा? रचना के दौरे तो नहीं बैठ लिए तुम? वो ऐसी करती है। जैसे तरीका है वैसे चलते रहो। ठीक है ना? बिल्कुल नया करने का कुछ मत करो, ट्राई मत करो अभी। ठीक है, नया करेंगे तो इसी में करा देंगे, है ना? लिखेगा, लिखो ए कॉमा बी तथा सी, ए कॉमा बी तथा सी, ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को, ए कॉमा बी कॉमा सी किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, कितने दिन में कर लेते? तीनों मिलकर 3 दिनों में। ठीक है, जबकि ए अकेला इसे 6 दिनों में, जबकि ए अकेला इसे 6 दिनों में, जबकि ए अकेला इसे 6 दिनों में, तथा बी अकेला इसे, तथा बी अकेला इसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी अकेला इसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? कितना आया? 9 दिन। बहुत बढ़िया भाई। चलो बोलो भाई, कितना आया? 9 दिन। बताओ, ए प्लस बी और प्लस कितने दिन में कर रहे थे? 3 दिन। तीनों मिलकर कर रहे थे 3 दिन में। और फिर ए अकेला कर रहा था 6 दिन में, और बी अकेला 18 दिन में। ठीक है भाई,
अब एक बात बताओ, जब ए बी सी के काम में से मैं किसका काम घटा दूं, ए का काम घटा दूं और बी का काम घटा दूं, तो किसका काम आ जाएगा भाई? सी का काम आ जाएगा। नहीं बताओ ये वाली, ए बी सी में से अगर ए बी घटा दिया ये वाला, तो यही तो बचा सी। अब एक बात बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों से कट जाए। 18 ही है, और 3 से कितने बार? 6 बार, और 6 से 3 बार, और 18 से 1 बार। ठीक है, लेकिन हमें वास्तव में घटाना कौन कौन है? ए और बी तो घटाना है भाई, यही तो घटाना है। किसमें से? ए बी सी में से। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे ना। तो कितना है ये? 4। अब ऊपर कितना? ए बी सी कितना है? 6, और ए और बी कितना है? 4। तो जब भी तो सी आएगा। तो 18 में से कितना बोलो बच्चे? और 2 से कितने बार? 9 बार। तो ये किसका काम आ गया भाई? सी का। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 9 दिन में कर लेगा। ठीक है, तालो हो गया। चलो बहुत बढ़िया हो गया। कार्य समय के करे कुछ जाए के सवाल हो गए, किसी ने बता दो। हुए थे? चलो बढ़िया। एसी और बीसी वाला तो वो तो बिल्कुल सेम ही है बुक में। सेम ही मिलेंगे, तो मैं डिजिट भी सेम ही मिलेंगी लगभग में, है ना। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में भी तुम्हें ऐसे ही मिले बिल्कुल रखे हुए। ठीक है, देखो जरा, अलग आते हैं, अलग आते हैं, ऐसे आते हैं। अरे तरीका तो यही रहेगा, या तरीका भी चेंज हो जाएगा। इसकी जगह कुछ भी रख दो तुम। मैंने बताया इसकी जगह तुम्हें अभी 10, 12, 15 की जगह 13, 39 ऐसी संख्या बोल दे तो हार्ड हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो? नहीं, तरीका तो वही रहेगा। इसीलिए तो तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, है भाई। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं तुमसे कि पहाड़े याद कर लो, कैलकुलेशन अपनी अच्छी कर लो। यही तो तरीका है बस, कि तुम अगर वहां थोड़ा हार्ड आया तो कर पाओगे, है ना। लिखो जरा, लिखो भाई। आगे हेडिंग डालो, कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न। कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न, कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अब कार्य क्षमता दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। क्या दे रखी होगी? कार्य क्षमता। तब करते हैं, लिखो भाई। लिखो, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? हाँ सही है, 21 दिन। ए की कार्य क्षमता क्या है भाई? बी से दुगनी है। ठीक है, क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ये क्या है बस। ठीक है, यानी ए और बी लिखना भाई, ए अनुपात बी। ए की कार्य क्षमता क्या है? बी से 2 गुनी है। यदि बी 1 है तो ये कितना है? 2 है। ये तो बोला है। यदि बी 1 है तो ए 2 है। इतना ही तो है। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 2 गुनी। ये 1 मान लो तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
और दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? दोनों जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं 14 दिन में। ठीक है, दोनों कितने दिन में कर लेते हैं? 14 दिन में। तो पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। अरे जलाओ भाई, चेंज करो यार, लाइट भी जो बड़ा परेशान करती है। दोनों मिलकर, ठीक है भाई, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन में कर लेता है। ठीक, तो ये पूछा गया है ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, देखो इनकी कार्य क्षमता और लिख लो जोड़ के, कितनी है भाई? 2 और 1 3 और लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब ये बताओ किसका पूछा गया है? ए अकेला। ए की कार्य कितना है? ये 2 है, 2 से कितने बार? 7 बार, और 3 की गुणा 7 से कर देंगे तो कितना आएगा? 21। ए अकेला कितने में कर लेगा? 21 दिन। ठीक है, पूछा जाए बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? किसकी बात कर रहे हैं? बी अकेले की। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा भाई 3 गुणा 14। क्या रहेगा? ये वाला ये मैंने यही ले लिया, 3 गुणा 14। अब इसके नीचे क्या रख देंगे? बी रख देंगे। ठीक है, बी कितना है? 1, तो 14 तिया 42 दिन। ठीक है, चलो समझ में आया भाई जतिन? नहीं बी का पूछा, ए का पूछा था तो ए इसके नीचे रख दिया, बी का पूछेगा तो बी इसके नीचे रख दिया, बस काम खत्म। चलो इन्हें काटोगे तो कितना आएगा अनुपात? वही आएगा, है ना, या कार्य क्षमता वही आएगी। ठीक है, लिखो भाई आगे, हो गया? लिखो, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए, तो बताइए कि, तो बताइए कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो बताइए कि ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा? बोलो। दूसरा लिखो, नंबर वो लिखो, बताइए बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? ठीक है भाई, हो जाएगा? चलो बढ़िया है, हो जाएगा। बोलो, ए की कार्य क्षमता क्या है भाई? बी से 3 गुना है, यानी ए गुना है बी से कितना? तो बी को 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप ही 3 हो जाएगा भाई हिमानी। ठीक है, अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। ठीक है, अब मैं इन दोनों को भी लिख दूं जोड़ के गुणा में, कितने आ गए? 4। अब कौन पूछा गया है? ए अकेला, तो ए कितना है भाई? 3, 3 तिया और 3 चौक, तो कितने दिन आएगा भाई? 12 दिन। किसके आएगा ये? ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन। अब बी का पूछा गया, बी अकेला, बोलो, तो ये तो रहेगा ही 9 गुणा 4 तो रहेगा ही,
अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कटे नहीं कटे, एक ही बात है, 9 चौक 36 दिन। ठीक है, आएगी समझ में नहीं? चलो आगे लिखो। हो गया भाई, लिखो जरा। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए कि ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा तथा बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। बोलो भाई, दोनों बताओ, ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना भाई? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात है 2:3। ठीक है, और दोनों मिलकर कितने दिनों कर लेते हैं? 12 दिन। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ कर भी लिख दूं, कितना आएगा भाई? बोलो, 2 और 3 5। किसका पूछा गया है? ए का पूछा तो ए लिख दो, यानी 2 छंग 12 और 6 पंजे 30 दिन। किसके आए ये? ए। और पूछे बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो बोलो, यानी ये तो रहेगा ही 12 गुणा 5, अब भी रख दो, कितना है? 3 है, काट दो है, 3 चौक और 4 पंजे 20 दिन। ठीक है, ताल लो। कार्य क्षमता वाले तो हो जाएंगे ना आप? चलो बहुत बढ़िया। लिखो जरा, एक हेडिंग और डाल लो, जब कार्य क्षमता में अंतर दिया गया हो। क्या दिया गया हो? अंतर दिया गया हो। जब कार्य क्षमता में अंतर दिया गया हो, जब कार्य क्षमता में अंतर दिया गया हो। ठीक है, ठीक है भाई, क्या दिया गया हो? जब कार्य क्षमता में अंतर दिया गया हो। लिखो जरा, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ठीक, अतः किसी कार्य को करने में, अतः किसी कार्य को करने में ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? 2 गुनी है। अतः किसी कार्य को करने में,
अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से कितने दिन? 10 दिन कम लेता है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अतः किसी कार्य को करने में यानी पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 6 सही 2/3। और बताओ भाई, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 2 कितना है भाई? बताओ नदी। कितना आया भाई? बोलो, पीछे बोलो। 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना ही आया है। बोलो, चलो ठीक है, बोलो। ए की कार्य क्षमता बी से 2 समझ रहे हो? ए की कार्य क्षमता बी से 2 है, यानी बी 1 है तो ये कितना है? 2 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? है ना? ये अनुपात जो है कार्य क्षमता का है। कार्य क्षमता किसका अनुपात है? ये कार्य क्षमता का अनुपात है। समझ रहे हो? कार्य करने की जो क्षमता है, समझ रहे हो भाई? समझ लो ध्यान से करके। ठीक है, किसका अनुपात दे रखा है? कार्य क्षमता का। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं। मान के चलो पूरा काम है, पूरा काम मैंने एग्जांपल ले लिया, पूरा काम मैंने मान लिया 20। कितना मान लिया भाई? पूरा काम यानी हमें 20 ईंटें लगवानी है। ठीक है ना? कितनी ईंटें लगवानी है? 20 ईंटें लगवानी है। तो ये बताओ पहले कौन लगा देगा? ए लगा देगा। कितने दिन में लगा देगा? है? और बी 20 दिन में। कैसे पता किया? कैसे बताओ जरा? हाँ ठीक है, ए इस काम को कितने दिन में कर देगा? यानी मैं इससे भाग दे दूं है तो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन। एक छोटा सा क्वेश्चन है ना? छोटा सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये मान लो ए 1 दिन में कितनी ईंटें लगाता है? 2 ईंटें लगाता है। तो 10 दिन में कितनी लगा देगा? 20 ईंटें लगा देगा, 10 दिन में काम खत्म कर देगा। अब ये जो है बी तो 1 दिन में 1 ही लगाएगा ना, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? 20 दिन। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा है, इससे कोई लेना देना है नहीं इसका। एक तुमने दिमाग में लगाया कि हाँ ये पहले काम खत्म कर लेगा अपना। ठीक है, जब इसकी कार्य क्षमता डबल है, डबल का मतलब है डबल काम करता है इससे, है ना? तो इसे मिटा दो भाई। अब आ जाना अपने वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं भाई? क्या दिया है आगे बोलो जरा। दोनों मिलकर कम दिन, है ना? कितने दिन कम लेता है भाई? 10 दिन कम लेता है। समझ में आ रही है? कितने दिन कम लेता है? 10 दिन कम लेता है। यदि मैं यहां से ए का काम निकालना चाहूं तो कितने दिन, और बी का काम निकालना चाहूं तो कितने दिन। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका अंतर कितना है भाई? अंतर भी आना दोनों का कम का मतलब क्या है? दोनों का अंतर ही तो दे दिया। तो इन दोनों का अंतर कितना है? कितना है अंतर? कितना है इनका भाई? कम लेने का मतलब अंतर ही तो दे रखा है। तो कितने का है? 1 का काट देंगे तो कितना रह जाएगा? 10 ही रह जाएगा। ठीक है,
अब मैं पता कर लेता हूँ, वही अनुपात वाला सवाल है। 10 दूनी 20 और 10 ही का ना 10, ठीक है, ये मैंने लिख दिए दिन। अब एक बात बताओ, किसका काम कौन सा है? ए कितने दिन में कर लेगा? ए कर लेगा 10 दिन में, और बी करेगा इसे 20 दिन में। बस बदल देंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि इसकी कार्य क्षमता जो है डबल है। डबल का मतलब है जब कार्य क्षमता डबल है तो समय क्या लेगा? ये कम लेगा। आ रही बात समझ में? और जब इसकी कार्य क्षमता 1 है तो ये समय क्या लेगा? ज्यादा लेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ए तो लेगा 10 दिन उस काम को करने में, और बी कितना लेगा? 20 दिन। और हमसे ए बी का नहीं पूछा है ना, क्या नहीं पूछा कि ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में। अगर क्वेश्चन आया था कि ए कितने दिन में करेगा तो ए कितने दिन में कर देता? 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर देता? 20 दिन में। इतनी बात तो समझ रहे हो भाई? लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया। हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। अब हमें यहां से पता चल रहा है कि एक इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। वही वाला सवाल बन गया ना सबसे पहले वाला। अब बता दो जरा, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए 20। बोलो 10 से कितने में आया? और तो दोनों को जोड़ के, दोनों का काम पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ के लिख दो। कितना आया? 2 + 1 बताओ 20/3, यानी 6 सही 2/3 दिन। पता चला कैसे आया? चलो, सबसे शुरू वाला सवाल था, है ना, सबसे शुरू में यही करा था। चल गया भाई पता? चलो, समझ में आया कि नहीं ये बताओ? नहीं आया? एक बार और बताएंगे। चलो ताल लो पहले। और शॉर्ट होता है ये है ही क्या? अरे इससे शॉर्ट क्या ही होगा, फिर तो तुक्का ही मार गई हो जाएगा है ना। 10 मिनट में पेपर है ना। वो उधर मत देखना पेपर की तरफ, क्वेश्चन पेपर की तरफ मत देखो, फिर आप आंसर शीट लो और भरो और हो गया लो पेपर। हो गया भाई? समझ लो। चलो बता देते हैं एक बार और, ठीक है। उसने ये बोला कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से क्या है? 2 गुनी, ठीक। मैंने बी को 1 माना तो इसे कितना मानना पड़ेगा? 2, ठीक है। दुगनी जब भी तो होगी। इसे 2 मानते तो इसे कितना मानते? 4, डबल कर लो। इसे 10 मानते तो इसे कितना मानते? 20। इसे 30 मानते तो इसे कितना मानते? 60। क्वेश्चन उससे भी होता, समझ रहे हो नहीं? कोई जरूरी थोड़ी है 1 और 2 ही मानोगे भाई। 2 मानोगे तो इसे कितना मानोगे? 4। इसे 5 मानोगे तो इसे कितना मानोगे? 10। यानी इसका डबल होना चाहिए, ठीक है। अब है क्या, इससे हमें ये पता चल गया कि ए इससे डबल काम करता है। क्या करता है? डबल काम करता है। जब डबल काम करेगा तो हमें यह भी पता चल गया कि ए जल्दी कर लेगा। क्या कर लेगा? ए जल्दी कर लेगा काम को। अब हमने यहां से जैसे अनुपात वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अनुपात समानुपात में 2 संख्याओं का अनुपात 2:1 है, उनका अंतर कितना है? 10 है। यही तो दिया है ना। दोनों संख्याएं बताइए तो तुरंत पता कर देते थे, वही क्वेश्चन है। तो मैंने देखा अंतर, भाई काम का अंतर ही तो दिया कि इतने दिन पहले कर लेता है, इतने दिन कम कर लेता है। तो ये क्या दे दिया? वास्तव में इतने दिन कम करता है ना, तो अंतर दे दिया है। तो यहां से ही अनुपातों को क्या देखा मैंने? अंतर। कितने का अंतर था? 1 का। मैंने 10 कट गया। अब 10 दूनी 20 और 10 का ना 10। इतना तो तुम्हें पता चल गया कि एक 20 आया, एक 10 आया। लेकिन हमें है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई डबल काम कौन कर रहा था? ए। जब ए डबल काम कर रहा था वो तो काम को कम दिनों में करेगा या ज्यादा दिनों में? कम दिनों में। एक आया 20 दिन, एक आया 10 दिन। तो मुझे पता है कि डबल काम करता है ए, तो ए जो है उसे कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। हालांकि हमसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है, फिर भी हमें यहां जाना पड़ा, ठीक। तो इतना तो पता चल गया कि ए अगर पूछा जाए यहां से ए कितने दिन में कर लेगा तो 10 दिन में, बी पता पूछा जाए तो 20 दिन में, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। हमें पता है ए 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन जब शुरुआत करी थी, है ना,
ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलके बताओ कितने दिन में कर लोगे। तो ये तो कर ही लोगे ना। तो बस आइए कितना, 6 सही 2/3 दिन। ठीक, आगे लिखो। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितने गुना है भाई? 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 6 दिन कम लेता है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से कितने दिन? 6 दिन कम लेता है। ठीक है, तो बताइए कि नंबर 1 क्वेश्चन लिखो। ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? दूसरा क्वेश्चन लिखो, बताइए कि बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक, अब लिखो तीसरा क्वेश्चन, बताइए कि दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बोलो, तीनों बता दो मुझे। बोलो, एक करेगा, ए कितने में करेगा और बी करेगा 18 दिन में। अच्छा, और दोनों मिलकर तुम बताओ भाई। अब तुम समझ जाओ, हंस रही हो तो क्या मतलब होएगा इसका? है भाई, कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ करे बैठे हो। हैं? बोलो जरा, बोलो। हाँ, ए अनुपात बी बताओ मुझे। ए की कार्य क्षमता बी से कितना गुना है? 3 गुना है। यदि बी 1 है तो ए कितना है? 3 है। अरे इतनी बात समझ में आ रही नहीं? और वो ए किसी कार्य को करने में बी से कितने दिन कम लेता है? कितने दिन कम लेता है भाई? 6 दिन कम लेता है। अब मुझे पता है इनके अनुपातों का अंतर कितना है। भाई कम का मतलब है यहाँ ये कितना कम है, मत देखो अंतर। जब वहां कम है तो यहाँ भी कम देख लो कितना कम है। बोलो कितना कम है? 2 से कितने बार? 3 बार। 3 तिया 9 और 3 का ना 3। अब एक बात बताओ, जो 3 गुना काम कर रहा है वो कौन है? ए है। तो ए ज्यादा दिन लेगा या कम दिन लेगा? ये आए हैं दिन, तो कम दिन का मतलब है ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 3 दिन में पूरा कर लेगा। और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 9 दिन में पूरा कर लेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ए का काम 3 दिन में हो जाएगा, बी का काम 9 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कटे। 9 ही है। ठीक है, 3 से कितने बार? 3 बार। और 9 से कितने बार? 1 बार। तो दोनों को मिलकर करना है ना। अब तो दोनों को जोड़ कर लिख दो। 3 + 1 कितना आया? 9/4। 4 दूनी 8। भाग किससे कितना बचा? 1। और भाग किससे दे रहे थे? 4 से। तो कितना आया भाई? 2 सही 1/4 दिन। ताल लो।
गलत हो गया था। अरे भैया वो पहले आंसर। हाँ भैया मैंने 2 सही अंतर काटा ना। गलती है ना तुम्हारी। ये भाई नहीं काटा तो उत्तर तो अलग आया ना। हो गया भाई, है हो गया। चलो लिखो, लिखो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। क्या भैया? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। एक बात समझ लो जरा, इधर देख लो बोर्ड पे 1 मिनट के लिए। एक बात बताओ, ये इससे दिन अभी क्या ले रहा है? कम। हो सकता अधिक भी ले, है ना। देखो चाहे कम ले चाहे अधिक ले। एक बात बताओ, ये इससे कितना कम है और ये इससे कितना अधिक है? बात तो वही है या कुछ अलग है? चाहे तो ये कम बोल दे, चाहे क्या बोल दे, अधिक बोल दे, एक ही तो बात है भाई। देखो यहाँ कितना कम है? 6, है ना। अब मैं इसी को लिख दूं अधिक है, कितना अधिक है? 6, तो ये कितना अधिक हो जाएगा? 2। और कम भी कितना है और अधिक भी कितना है? चाहे कम बोले चाहे अधिक बोले, करना ऐसा ही है। नहीं आई बात समझ में? लिखो जरा। क्या बोला? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, इसलिए बी ए से 8 दिन अधिक लेता है। इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी ए से 8 दिन अधिक लेता है। बी ए से 8 दिन क्या लेता है? अधिक लेता है। ठीक है, तो बताइए कि, तो बताइए कि ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? दूसरा क्वेश्चन लिखो, तो बताइए कि बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, आगे लिखो तीसरा क्वेश्चन, तो बताइए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? बोलो। हाँ सही है, 1/3 दिन। तो मैंने तीनों क्वेश्चन बता दिए यहां से। बोलो ए की कार्य क्षमता क्या है भाई? बी से कितने गुना है? यानी बी 1 है तो ये कितना है? 2 है। और ये इससे कितने दिन अधिक लेता है? 8 दिन अधिक लेता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां कितना अधिक है? ये अनुपात में भी तो अधिक ही देख लो, कितना अधिक है? 1 अधिक है, 8 ही आएगा। ठीक है भाई, 8 दूनी 16 और 8 ही करना 8। अब जो डबल काम कर रहा है वो जल्दी करेगा, जो एक काम कर रहा है वो जल्दी करेगा भाई? जो डबल का मतलब जो 2 ईंट ले जाता है एक साथ वो जल्दी काम खत्म कर देगा, जो 1 ईंट ले जा रहा है वो जल्दी खत्म कर देगा? बोलो। जो 2 ले जाएगा, 2 का मतलब है एक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 16 दिन। 8 दिन अधिक जो भी तो लेगा। आ रही बात समझ में? नहीं, जब भी तो 8 दिन ज्यादा बैठा है। अब हमें पता है ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। ठीक, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कर जाए। 16 ही है, 8 दूनी 16 और 16 का ना 16, दोनों से काम कराना ना मिलते हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बोलो कितना आया? 16/3, यानी 3 पंजे 15। इसमें से कितना बचा ऊपर? 1 भाग किससे दे रहे थे? 3 से। 3 दिन तार लो भाई। तो कार्य क्षमता वाले सवाल आए भाई? सवाल समझ में नहीं
आगे चलो आगे बढ़ते हैं फिर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर।